देश की राजधानी दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई। दिल्ली में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, और उस चुनाव से पहले नोटिस, इन तमाम चीजों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। और अब ये जो लड़ाई है वो पुलिस, कानून के दरवाजे तक पहुंच गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को संजीवनी योजना, महिला कल्याण योजना पर नोटिस के बहाने घेर रही है, और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी को कैश कांड के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रही है। तो इन तमाम खबरों को लेकर आपको अपडेट देंगे, लेकिन उसके पहले एक और बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल के घर से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। अरविंद केजरीवाल के घर दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल से बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े ये इमाम आप देख रहे हैं जो पहुंचे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर और उनसे बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हैं नहीं, मुख्यमंत्री आतिशी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक और उनके घर के बाहर पहुंचे हुए हैं यहां पर दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए इमाम। राजधानी दिल्ली में अलग अलग मस्जिदों के मौलवी अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं। पिछले 17 महीनों से जो ये मौलवी हैं इनको इनकी तनख्वाह नहीं मिली है। इस वक्त हमारे साथ ऑल इंडिया जो इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। सर, आप लोग केजरीवाल जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर, क्या मकसद है और क्या रहा आपकी मुलाकात हुई? हम मिलने के लिए पहुंचे हैं और पिछले 6 महीने से बराबर कोशिश कर रहे हैं। इनके जो गोपाल मोहन पीए हैं उनसे बराबर हम कांटेक्ट में हैं। 6 महीने से ये आम आदमी हमें टाइम नहीं दे रहा है। ये आम आदमी हमें टाइम नहीं दे रहा है। आप इनसे पूछिए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप गली गली घूमते हो वोट के लिए, आप डोर टू डोर काम करते हो, कैंपेनिंग करते हो, हर जगह जलसे जुलूस करते हो। हम आपके घर पे आए हैं, ये तो शराफत है, इंसान की शराफत होनी चाहिए कि कोई घर पे आया है उसको घर में अंदर बुलाए, उसकी बात को सुने। क्या मकसद क्या है, क्यों मुलाकात करना चाहते हैं आप केजरीवाल? हमारी 17 महीने की सैलरी रुकी है। जितने भी दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम हैं 17 महीने की सैलरी रुकी हुई है। हमें नहीं पता इन्होंने क्यों रोकी हुई है, ये तो यही बताएंगे ना। और ये मिलना नहीं चाहते तो फिर पता कैसे चलेगा रुके क्यों हैं। हम इनसे मिलने इसलिए आए थे कि हमें ये बताया जाए 17 महीने की तनख्वाह क्यों रुकी हुई है। अब ये मिलना नहीं चाहते। इन्होंने पुलिस को साफ मना कर दिया कि अंदर एक आदमी को भी घुसने मत देना, एक आदमी को भी। इससे समय लेने की कोशिश 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 6 महीने से बराबर गोपाल मोहन के टच में हैं हम लोग। बार बार उनसे कह रहे हैं हमें टाइम दिलवा दो। आतिशी जी से हम जाकर मिले, उन्होंने कहा कि मैं इस काम को करा रही हूँ, नहीं हुआ। हम गवर्नर से मिले जाकर, गवर्नर ने कहा हम कर रहे हैं इस काम को, नहीं हुआ अभी तक। सब लोगों से मिलने के बाद हम इनके पास आए हैं। सब लोगों से मुलाकात करी। आपसे जानना चाहूँगा सर, तनख्वाह नहीं मिल रही है अगर मौलवियों को, घर कैसे चल रहा है? बस चल रहे हैं, जैसे भी खींचतान के चला रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से यही दरख्वास्त करना आए हैं कि हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, फीस भरनी होती है। और जब बिल्कुल बहुत सारी 17 महीने का बहुत वक्फा होता है। हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी को भी वोट दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री से ये आग्रह करने आए हैं, ये दरख्वास्त करना आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2 मिनट के लिए हमसे मिल लो और हमारी तनख्वाह रिलीज़ करा दो। 17 महीने का बहुत वक्त होता है। आपकी मुलाकात हुई केजरीवाल जी से, क्या जवाब मिला? नहीं, अभी किसी की मुलाकात ही नहीं हुई। जब अंदर से मना कर दिया गया तो मुलाकात कहाँ से होगी किसी की? चला रहे हैं घर खर्चा, बच्चे, बस चल रहा है ऐसे ही, जैसे किसी से उधार लेकर किसी की इस तरीके से जैसे चला रहे हैं, चल रहे हैं। अब करना, आदमी जिंदा होने के लिए, जीने के लिए कहीं ना कोई करता ही है। आपने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जो बंगला है उसके बाहर ये बड़ी संख्या में आपको राजधानी दिल्ली के अलग अलग मस्जिदों के मौलवी नजर आएंगे जो कि केजरीवाल के बंगले पर पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए। 17 महीने से इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है और इनका कहना है कि अंदर से यही जवाब आया है कि किसी को अंदर घर के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए, यानी कि मुलाकात का जो समय है वो इनको नहीं दिया गया है। और बस इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्यों उनको उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही, वो अपना घर, अपने बच्चे, परिवार का पालन कैसे करेंगे। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। आदल लाइव। तो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए जो इमाम हैं
वो मौजूद हैं। कह रहे हैं पिछले 17 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली है, पिछले 6 महीने से हम इस कोशिश में हैं कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो जाए, उनके सामने हम अपनी परेशानी रख दें, लेकिन मिलने का समय हमें मिल नहीं पा रहा है। और इस बीच वो ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है इस बारे में, और साथ ही दिल्ली के एलजी से भी वो मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान हुआ नहीं है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। जरा वरुण से जानते हैं, वरुण, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर आपकी रिपोर्ट में बार बार ये जो इमाम थे जिनसे आप बात कर रहे थे, वो मुख्यमंत्री का जिक्र करके अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहे थे। तो ऐसे में अगर समस्या का समाधान है तो वो तो मुख्यमंत्री आतिशी या फिर एलजी के पास, जिस तरीके से वो कह रहे हैं हम गए, हमने उनसे गुहार लगाई, वहीं से हो सकता है। फिर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात क्यों करना चाहते हैं ये लोग? देखिए, बिल्कुल उन्होंने ये बात भी कही है कि हमने आतिशी से भी मुलाकात की थी, एलजी से भी मुलाकात की। इन्हें आश्वासन दिया गया था कि इनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन वहां पर भी कोई हल नहीं निकला। इसीलिए ये लोग अरविंद केजरीवाल के इस 5 फिरोजशाह रोड जो बंगला है यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल तमाम सिक्योरिटी लगी हुई है और इनका कहना है कि अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। समय हम लेने की कोशिश कर रहे हैं माफ कीजिएगा अरविंद केजरीवाल जी से, लेकिन उनसे समय नहीं मिल रहा था, और यही वजह है कि आज ये अचानक से यहाँ पर जो 5 फिरोजशाह रोड है यहाँ पर पहुंचे, लेकिन अभी भी इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। अब मुलाकात नहीं हो पाई सर आप लोगों की? अभी मुलाकात नहीं हुई है। अभी बात की है मौलाना साजिद रशीदी साहब ने, उनके पीएस हैं गोपाल जी, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि परसों को 5 बजे का टाइम देते हैं हम, परसों को 5 बजे मिले हम। साजिद साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आतिशी जी के पास जाइए, मुख्यमंत्री वो है, एलजी के पास जाइए, अरविंद केजरीवाल जी ही क्यों? अब वो मुख्यमंत्री तो है नहीं फिलहाल। सबके पास गए हैं, सबने बोला है फाइल आपकी हो गई है, लेकिन ये असल तो ये है ना, आतिशी क्या है बेचारी, आतिशी तो मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया ना उसको, असल तो इनको करना है, संस्थापक ये हैं पार्टी के संस्थापक है, लेकिन मुख्यमंत्री निर्णय लेगी ना कि तनख्वाह कैसे दी जाए कैसे नहीं। देखिए, ये जो पीछे से पुश करेंगे वो होगा। आप जानते हैं, आप तो मीडिया में हैं। तो आतिशी से मुलाकात हुई, वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं हमने फाइल आगे बढ़ा दी है, लेकिन वो फाइल 50 बार वापस आ गई। अब समय मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला है। गोपाल मोहन से बात हुई है शाम 5 बजे, परसों का उन्होंने बोला है, शाम तक वो कंफर्म कर देंगे, तो परसों शाम में फिर आएंगे यहाँ पे। वरुण, ये साजिद रशीदी साहब से ये भी पूछिए कि ये दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए कितने इमाम हैं जिनकी तनख्वाह रुकी हुई है, इनसे जरा पूछिए, और जरा ये पूछिए इन्हें वजह क्या बताई जा रही है, तनख्वाह क्यों रुकी हुई है? रुमाना एक सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े कितने ऐसे मौलाना है जिनकी जो तनख्वाह है रुकी हुई है? रोमाना 250 इमाम हैं करीब दिल्ली वक्फ बोर्ड के, इमाम और मौज़िनों को मिलाकर 185 इमाम हैं, बाकी मौज़िन हैं। उनकी 17 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है, 17 महीने से। पिछले 6 महीने से हम जो है दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। हर छोटे बड़े अफसर से हम मिल लिए हैं, गवर्नर से मिल लिए हैं, मुख्यमंत्री से मिल लिए हैं, कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ, इसलिए यहाँ आए। चलिए, हमारी तरफ से शुक्रिया कहिए साजिद रशीदी साहब को। वरुण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये बात करवाने के लिए। तो कुल मिलाकर आपने देखा किस तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए ये इमाम जो अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गए थे, उनसे मुलाकात करने के लिए कह रहे हैं कि साहब हम तो पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं, हमें मिलने का समय नहीं मिल रहा है, तनख्वाहें हमारी रुकी हुई हैं पिछले 17 महीने से। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल के घर से इनको मैसेज दे दिया गया है कि परसों मतलब दिन शनिवार शाम में 5 बजे आकर मिलो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।